कल मेरे से एक प्रश्न पूछा गया कि इस माया रूपी समुंदर से कैसे पार हों, और एक दूसरा प्रश्न भी पूछा गया कि क्या कोई भी व्यक्ति संत बन सकता है? संत बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? प्रश्न तो और भी पूछे गए, परंतु इन दोनों प्रश्नों को मैंने एक साथ जिक्र किया, कारण इनके तार आपस में जुड़े हुए हैं। माया रूपी समुंदर से जब तक कोई बाहर ना निकलेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और माया रूपी समुंदर से बाहर का मार्ग वही खोज सकता है जिसकी वृत्तियां शांत हो गई हैं, अर्थात जो संत बन गया है। तो आत्माओं, ये एक दूसरे से जुड़े प्रश्न हैं, इसीलिए मैंने इनकी चर्चा एक साथ की। अब यदि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, तो पहली बात, हम सभी माया रूपी समुंदर में ना जाने कितने जन्मों से तैरते आ रहे हैं, गोते लगाते आ रहे हैं। यह क्रिया जन्म जन्मांतर से दोहराया जा रहा है, परंतु कोई विरला ही होता है जो इससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ पाता है। आत्माओं, जहां तक इससे बाहर निकलने के मार्ग के बारे में विचार किया जाए, तो मेरे अनुसार इससे बाहर निकलने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग में कुदरत तुम्हारी सहायता करती है, और दूसरे मार्ग में तुम्हें खुद से अपनी सहायता करनी पड़ती है। आत्माओं, यदि माया के समुंदर में तुम गोते लगाते रहो, तैरते रहो, और तुम्हारे हाथ कुछ ना आए, बार बार हाथ पैर चलाते रहो, डुबकियां लगाते रहो, और हाथ एक पत्थर भी ना आए, तो निश्चित तौर पर तुम थक जाओगे। और जब बार बार तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, तो भले ही कितना ही भारी खजाना छिपा हो उस माया नगरी में, तुम्हें उससे विरक्ति हो जाएगी। अर्थात यदि भौतिक संपदाओं को इकट्ठा करने में बार बार तुम असफल हो जाते हो, या आते हुए भी छिन जाता है, तो निश्चित तौर पर एक बार वो भी समय आएगा, एक दिन वो भी समय आएगा जब तुम्हें उससे विरक्ति हो जाएगी, और उस माया रूपी समुंदर से बाहर जाने का मार्ग तुम खोज लोगे। दूसरा राह वह व्यक्ति खोज पाता है जो माया रूपी समुंदर में जिस पे हाथ रख दे उसे वही हासिल हो जाए। अर्थात इस संसार में जितने भी भौतिक संपदाएं हैं, इंद्रिय सुख हैं, उसको भोगते भोगते जब अत्यधिक मात्रा में भोग लिया जाए, तो फिर भोगने की इच्छा खत्म हो जाती है। माया रूपी समुंदर में हर एक संपदाओं से उसका परिचय हो जाता है, उसे भोग लेता है, और उसे ये पता चल जाता है कि सभी भोगों का अंतिम सत्य
अंतिम मंजिल दुख है। और उस स्थिति में उसके लिए भी मायारूपी समुद्र से बाहर निकलने का मार्ग खुल जाता है। अब ये तुम्हारे प्रारब्ध पर निर्भर करते हैं, तुम्हारे पूर्व कर्मों पर निर्भर करते हैं कि इस मायारूपी समुद्र से तुम्हें भोग करते हुए बाहर जाना है अथवा भोग से वंचित रहते हुए विरक्ति का भाव आ जाने पर। मार्ग दो ही है, या तो तुम सुख से गुजरते हुए सुख के पार जाते हो या दुख से गुजरते हुए दुख के पार जाते हो। आत्माओं, अब इस प्रश्न का जवाब कि संत बनने के लिए क्या पात्रताएं चाहिए, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक पहेली देता हूं। सोचो तुम्हारे पास एक रावण की मूर्ति है। हालांकि रावण की मूर्ति कोई घर में नहीं रखता, लेकिन उसकी मूर्ति तो बन ही सकती है। तो मान लो कि तुम्हारे पास एक रावण की मूर्ति है और तुमसे मैं कह दूं इस रावण की मूर्ति को राम की मूर्ति बनाना है। कैसे बनाओगे? क्या राम के कपड़े पहना देने से वो रावण की मूर्ति राम की मूर्ति बन जाएगी? नहीं। क्या उस रावण की मूर्ति के बगल में सीता माता की फोटो रख देने से, सीता माता की मूर्ति रख देने से, लक्ष्मण जी की मूर्ति रख देने से, उनके चरणों में हनुमान जी को बिठा देने से क्या वो रावण की मूर्ति राम की मूर्ति में परिवर्तित हो जाएगी? नहीं। तो फिर क्या तरीका है उस रावण की मूर्ति को राम की मूर्ति में परिवर्तित करने का? शायद तुम समझ ना पाओ, क्योंकि वहां तक तुम्हारी बुद्धि जाती नहीं है। यही हाल जीवन के साथ भी है। जहां देखना चाहिए, जहां जवाब छिपा है, जहां साधु बनने का कुंजी है, मार्ग है, वहां तक तुम्हारी नजर जाती नहीं। आत्माओं, उस रावण की मूर्ति को राम की मूर्ति बनाने के लिए एक ही तरीका है। उस रावण की मूर्ति को किसी हथौड़े से चकनाचूर कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, उसे कूट कूट कर, पीट पीट कर उसके वजूद को खत्म कर दो। और फिर जो मिट्टी के कण बच जाएंगे, पूरी तरह से जब रावण की पहचान खत्म हो जाएगी, उसे उतना कूटो, इतना पीटो कि मिट्टी के कण बन जाए, पाउडर बन जाए। कहीं से भी, किसी भी दृष्टि से रावण की पहचान ना बचे। उसके बाद उस मिट्टी के पाउडर से तुम राम की मूर्ति निर्मित कर सकते हो। आत्माओं, यही तरीका है। हम सभी काम, क्रोध, लोभ, मद, ना जाने कितने ही रावण वाले गुणों से घिरे हुए हैं। अगर सच कहूं तो रावण की मूर्तियां ही मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। अब प्रारब्ध के कारण या किसी साधु पुरुष के सत्संग के कारण या किसी गुरु के संपर्क में आने के कारण, यदि किसी रावण के हृदय में यह जगे कि वो भी राम बन जाए, राम बनना चाहता है, अर्थात संत बनना चाहता है, साधु बनना चाहता है, तो आत्माओं, एक ही तरीका है। जो तुम्हारे अंदर रावण की चित्त वृत्तियां हैं,
उसे ध्वस्त कर डालो, उसे पीट पीट कर, कोट कोट कर उसकी पहचान खत्म कर दो, उसके अपने अंदर से निकाल दो। मेरे कहने का भावार्थ आप समझते हैं या समझने का प्रयास करेंगे? जब आपके चित्त से रावण रूपी अवगुण का समापन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आपके अंदर राम सहज गुण उत्पन्न होंगे। चित्त शांत होगा, निर्मल होगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ दूर हो जाने से, अहम का नाश हो जाने से चित्त निर्मल हो जाएगा। परमात्मा रूपी प्रकाश प्रकट हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, अर्थात संत बन जाएंगे। आत्माओं, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। यदि संत बनने को लेकर, माया रूपी समुद्र से बाहर निकलने को लेकर बोला जाए तो घंटों बोला जा सकता है, परंतु पिछले कुछ दिनों में मैंने ध्यान दिया कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है। लंबी कथा या बहुत लंबा प्रवचन सुनने से परहेज करते हैं। इसीलिए मेरा प्रयास थोड़े से शब्दों में आपको समझा सकूं। आशा करता हूं कि आप मेरे भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। परमात्मा आप सबको सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल मेरे से एक प्रश्न पूछा गया कि इस माया रूपी समुंदर से कैसे पार हों, और एक दूसरा प्रश्न भी पूछा गया कि क्या कोई भी व्यक्ति संत बन सकता है? संत बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? प्रश्न तो और भी पूछे गए, परंतु इन दोनों प्रश्नों को मैंने एक साथ जिक्र किया, कारण इनके तार आपस में जुड़े हुए हैं।